पिता के संदर्भ में उन्होंने एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उनका जाति प्रमाण पत्र क्यों रद्द किया जाएगा? वकील उनके साथ गए। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट के वकील हैं, वे बिना कुछ कहे चुप रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से एसडीओ तथाकथित पिता का प्रमाण पत्र देखना चाहते थे। ये पता चला कि पिता का प्रमाण पत्र 2018 में जारी किया गया था और बेटे का प्रमाण पत्र 2017 में जारी किया गया था। यानी बेटे का प्रमाण पत्र पहले जारी किया गया था। वकील ने क्या कहा? पिता के संदर्भ में बेटे का प्रमाण पत्र या बेटे के संदर्भ में पिता का प्रमाण पत्र। अरे, चोरी का एक तर्क होता है, ये किसी भी फॉर्मूले से मेल नहीं खाता। जलपाईगुड़ी जिले के एक ग्राम पंचायत के एसटी उप प्रधान, जिसका नाम टीका रावतिया है, ने भी पार्टी के आशीर्वाद से समुदाय के नाम पर पिछले दरवाजे से एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। दुर्भाग्य से वह पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण संघ के जाल में फंस गया। तुरंत शिकायत दर्ज की गई। आज 28 मई 2025 जलपाईगुड़ी सदर उपजिला में उनकी सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान जलपाईगुड़ी जिले के WBSTWA के सिपाही ने एसडीओ साहब से उनकी आंखों में आंखें डालकर झगड़ा किया। अंत में टिका राउतिया ने स्वीकार किया कि वह उरांव समुदाय से नहीं है और गुस्से में यह भी कहा कि ऐसे उरांव समुदाय के नाम पर कई राउतिया ने एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, लेकिन शिकायत केवल उनके खिलाफ क्यों है? फिर उप प्रमुख के साथ मौजूद वकील का उपरोक्त तर्क। राउतिया मैडम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। सत्ताधारी पार्टी के उप प्रमुख बात कर रहे हैं और फिर से हाई कोर्ट में एक वकील। इस बार उन्होंने चेरो एसटी समुदाय होने का दावा किया, मानो वह हर बार पार्टी बदलने की तरह जाति बदलना चाहती है। बेशक अकेले टिका राउतिया को दोष देने का कोई मतलब नहीं है, ये पूरे पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जो चाहे उपजाति का दिखावा करके एसटी प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहा है, जांच सुनवाई में कोई बुराई नहीं है। टीका राहोतिया का जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा, ऐसा एसडीओ ने मौखिक वादा किया है। फिर भी उन्होंने इसे ठीक से सत्यापित करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। अगर इसे रद्द किया जाता है तो टीका राहोतिया भी रशीदाबाद की लवली खातून की तरह अपना पद खो देंगे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा हाईकोर्ट में उप प्रमुख के साथ वकील, जिसका नाम सैकत चटर्जी है, ने पश्चिम बंगाल आदिवासी कल्याण समिति को धमकी दी है कि अगर टीका राहोतिया को गैर आदिवासी साबित नहीं किया जा सका तो वह राज्य सचिव को जेल भेज देंगे, या वह जलपाईगुड़ी जिले में होम राचोमरा तृणमूल कांग्रेस का नेता है। वह किस कानून के तहत सुनवाई की मेज पर जाने की धमकी दे सकता है? उसके खिलाफ तुरंत टीडीडी और एनसीएसटी में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। वह खुद को क्या समझता है? सुमन गरई की तरह उसे भी जनजाति के साथ घर में लाया जाना चाहिए। जब कोई सुविधाएं की बात आती है तो आदिवासियों की रिजर्व्ड सीट ले लेते हैं और आदिवासियों सद्भेद भावों करते हैं। इस तरह आदिवासियों का हक छीनना किसने अधिकार दिया है? जोहार।